देश की राजनीति के लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन 48 घंटों में ही राजनीति के 48 महीनों का कैलेंडर तय हो जाएगा। गुजरात और हिमाचल के नतीजों से बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों की विजय से बीजेपी को 2024 के आम चुनावों के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। गुजरात में तो विपक्ष को भी भरोसा है कि जीतेगी तो बीजेपी ही, लेकिन हिमाचल में विपक्ष को थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है। और अगर हिमाचल कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतरा तो फिर तो राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य भी बदलेगा और कांग्रेस को भी 24 के लिए आत्मविश्वास मिलेगा। और इनके अलावा दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के नतीजे भी कल आ रहे हैं, जिनमें 15 साल बाद बदलाव हो रहा है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। ये भी चुनाव भले ही छोटा हो लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा कर जीत रही है, जो बीजेपी के विकल्प बनने का सपना देख रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त करने वाली है। आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस दफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मेजोरिटी सीट लाएंगे। किसके दावे में कितना दम? कोई 15%, 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। कौन बनाएगा सरकार? कौन होगा बेदम? भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। क्या अगले 48 घंटे हिंदुस्तान की राजनीति को 48 महीनों तक लेकर जाएंगे? गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस दे रही है। क्या अगले 48 घंटों में हिंदुस्तान की राजनीति का नया ट्रेंड सेट होगा? पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है और मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई। कल के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अब 8 दिसंबर का इंतजार है। बीजेपी के लिए 2024 में सरकार बनाने के लिए गुजरात में बंपर जीत जरूरी है। हिमाचल में अगर बीजेपी की वापसी हुई तो फिर से मुहर लगेगी कि बीजेपी को ट्रेंड बदलने आते हैं। राजनीतिक परंपरा या रिवाज बीजेपी के सामने नहीं टिकते। और दिल्ली नगर निगम में आपके जीतने का मतलब है बीजेपी अजेय नहीं है, उसे हराया भी जा सकता है। नई पार्टी ने एंट्री की है। अरविंद केजरीवाल जब आज मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया का कॉन्फिडेंस अलग से दिख रहा था। एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात और हिमाचल दोनों जगहों पर वो हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुश क्यों हैं, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। गुजरात में इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से सी वोटर ने आपको 15% वोट शेयर दिया है। एक्सेस माई इंडिया ने भी आपको 20% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। वो इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रही है। लेकिन गुजरात के एग्जिट पोल पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव है, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15%, 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। गुजरात की जनता ने भी देखा कि ये एक नई पार्टी है और इसको बने हुए 10 साल हुए हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी का ऑफिशियल स्टेटस पा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, गुजरात के हाथों पा रही है। गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस दे रही है, नेशनल पार्टी का स्टेटस के लिए वोट कर रही है। ये लोग कहते थे कि भाई गुजरात तो बीजेपी का अभेद किला है, वहां पे कोई एंट्री नहीं मार सकता, वहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहां से अमित शाह जी आते हैं, लेकिन सारे मिथ टूट गए। आम आदमी पार्टी अगर पहली बार गुजरात में जाके, जिसे अभेद किला बोलते हैं, बीजेपी का बोलते थे लोग, उस तथाकथित अभेद किले में जाके अगर 15 से 20% वोट ले रही है तो ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा और सुखद संकेत है। और अगर हम गुजरात का भी एग्जिट पोल आज की तारीख में भी मान लें तो पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर 20% तक वोट दिखा रहा है, 20 से लगभग सीटें दिखाई जा रही हैं गुजरात के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको छोटे तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये हमने अमित शाह और मोदी जी के किले में, जिसको कहते हैं उनके गढ़ में भेद किया है। तो अगर एग्जिट
पोल के ही नतीजे आप सही मान लें तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही है। पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है और मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई ये 8 तारीख को तय हो जाएगी। सिर्फ वोट परसेंटेज देखकर ही आम आदमी पार्टी उछलने लगी है। हालांकि यह भी साफ है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है। बीजेपी को अभी कोई खतरा नहीं है और इसी वजह से तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी की बंपर बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टीवी मेटराइज के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 112 से 121 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से कांग्रेस 51 से 61 सीटों पर सिमट सकती है। आपको 1 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। अपने अलावा हमने दूसरी एजेंसियों के भी एग्जिट पोल का एवरेज निकाला है और उसके हिसाब से गुजरात का जो महा एग्जिट पोल बन रहा है उसमें बीजेपी को 135 सीटें, कांग्रेस को 33, आम आदमी पार्टी को 10 और अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 150 सीटें टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल दे रहा है। सारे ही एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। बाकी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की 19 से लेकर 43 के बीच की सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटें तक दी जा रही हैं। एग्जिट पोल भी ये साफ साफ दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया है, कांग्रेस के वोट काटे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता इतने कॉन्फिडेंस से रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त करने वाली। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी, ये मेरा मानना है। कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता दोनों साथ में मिलके एक नया इतिहास बनाने वाले हैं। ये चुनाव कोई सत्ता के लिए चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंधों का चुनाव था, ये चुनाव विश्वासों का चुनाव था। और विश्वास और संबंध को कायम रखते हुए 27 साल से चल रहा ये संबंध और आगे बढ़ रहा है, एक ऐतिहासिक मोड़ पे आया है। गुजरात के हर एक कोने में कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। गुजरात के एग्जिट पोल में बीजेपी की लगातार 7वीं बार बंपर सरकार बन रही है, इसीलिए कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। कांग्रेस की झूठी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। जब मैं ये कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, उसी समय मैंने ये भी कहा था कि जनता खुल के मीडिया के सामने या रिपोर्टर जर्नलिस्ट के सामने आकर ये नहीं बोलेगी कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे, कि मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ये यहाँ का पहले से ही डरावना माहौल है और ये माहौल में वो सच्चाई नहीं बताएंगे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल मैं उसको भरोसेमंद जो नहीं बताता, उसकी सिस्टम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सैंपल है जिसके आधार पर ये उन्होंने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है, वो सैंपल ने सही इंफॉर्मेशन कभी मीडिया के सामने देने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारी मात्रा में लोग अपनी बात छिपाते हैं, इसकी वजह से मैं उसको मानता नहीं हूं। आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस दफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मेजोरिटी सीट लाएंगे। सवाल इसका भी है कि बिना मेहनत के कांग्रेस कैसे जीत जाती। राहुल गांधी गुजरात में सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाने आए थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने तो प्रचार ही नहीं किया। राहुल पूरे चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। एक तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर दिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने खुद ग्राउंड पर उतरकर कड़ी मेहनत की। 27 साल के बाद तो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन मोदी ने ऐसे ही सड़कों की धूल छानकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। इसीलिए कांग्रेस मोदी के रोड शो से खिसियाई हुई है, क्योंकि इन्हीं रोड शो ने चुनाव की तस्वीर बदली है। क्या कभी आपने प्रधानमंत्री को रोड शो करते देखा है? कभी रोड शो तो एक नौटंकी है, वो प्रधानमंत्री करे कभी। उनका तरीका हो सकता है ना सर, चुनाव जीतना है तो जमीन पे उतरते हो, कार्यकर्ता की तरह जमीन पे उतर के प्रचार करते पार्टी के लिए। कभी ये तरीका नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, उसकी कुछ गरिमाएं रहती है, उसको चुनाव प्रचार जरूर करना चाहिए और चुनाव प्रचार में अपना मैसेज है, अपनी पार्टी का मैसेज जरूर देना चाहिए, मैं ना नहीं कहता, लेकिन नौटंकी नहीं करना चाहिए उसको।
कोई प्रधानमंत्री ने अभी तक यह नौटंकी नहीं की। ये रोड शो तो नौटंकी है कि चेहरा दिखाने के लिए आगे, ये कोई थोड़ा नटनटी का खेल है थोड़ा, इसलिए ये गलत बात है। साथियों, ये रैली नहीं है, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस बदल बदल कर सत्ता में आती रही हैं, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ये रिवाज भी टूट रहा है और लगातार दूसरी बार मोदी का जादू चलने वाला है। इंडिया टीवी मेटराइज के एग्जिट पोल में हिमाचल में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 26 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। हमने बाकी एजेंसियों के भी एग्जिट पोल का औसत निकाला है और उसके हिसाब से हिमाचल में बीजेपी को 35 सीटें, कांग्रेस को 30 और अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही है, बाकी सारे एग्जिट पोल बीजेपी की जीत बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कॉन्फिडेंस में हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी। तो इतना जबरदस्त उत्साह मिला है लोगों में। महंगाई का मुद्दा है, लोगों को, महिलाओं को सिलेंडर की क्या हालात हुई थी, वहाँ ओपीएस की है, वो पेंशन की स्कीम की है, अनपढ़ता की है, उसमें नहीं उन्होंने ध्यान दिया, और बेरोजगारी की है सबसे ज़्यादा, जो इतने बड़े तादाद में बढ़े हैं। उन सब चीज़ों से लोग दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी को निकाल फेंकना चाहते हैं। सब लोगों से जो एक इनपुट्स मिलती हैं उसके हिसाब से लगता है कि इस वक्त वहाँ कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी। गुजरात और हिमाचल के बाद एक और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके नतीजे कल यानी 7 दिसंबर को आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जिसमें एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार एमसीडी में भी बनने जा रही है। एमसीडी में कुल 250 वार्ड हैं और 3 बड़े एग्जिट पोल का एवरेज बता रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 159 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 83, कांग्रेस को 5 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। सारे ही पोल आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से जीत बता रहे हैं। 15 सालों से एमसीडी में जमी बीजेपी अगर हट रही है तो यह केजरीवाल की पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि केजरीवाल की पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को ज्यादा हवा नहीं मिल पाई और कम से कम दिल्ली एमसीडी के चुनाव में तो इन आरोपों का फर्क नहीं पड़ा। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। नगर निगम के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की सरकार सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं बन रही है, लेकिन मैं फिर भी इस एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। आम आदमी पार्टी का जो नंबर ऑफ सीट्स हमें मिलेंगी वो अभी जितने भी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं विभिन्न चैनलों के, उनसे कहीं ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ एमसीडी में इतिहास रचेगी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिस पे दिल्ली वाले हर चुनाव में अपनी मोहर लगाते हैं, अप्रूवल का स्टैंप लगाते हैं, वही स्टैंप इस बार नगर निगम पे आम आदमी पार्टी का लगेगा और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से नगर निगम में सरकार बनाएगी। जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल, वैसे नगर निगम में भी केजरीवाल जी आने वाले हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए,
मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। वैसे दिल्ली वालों ने हमेशा लोकल इलेक्शन में केजरीवाल पर ही कॉन्फिडेंस दिखाया है, लेकिन जब बारी लोकसभा की आती है तो दिल्ली एक तरफा मोदी की झोली भरती है। 14 और 19 दोनों बार देश ने यह देखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की लोकल पॉलिटिक्स भी छीन रही है और यह उसके लिए खतरे का संकेत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।